पूजन करते चले आ रहे हैं। तो आज भी इंद्र का पूजन है लाला। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने इंद्र का नाम सुना, जवाब दिया, बाबा लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो बाबा ने कहा, बेटा जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र हमारे लिए पृथ्वी पर जल की बारिश करते हैं, और जब पृथ्वी पर जल की बारिश होती है उससे हरियाली उगती है, जिस घास को गाय बछड़े चरते हैं, जिससे कि हमारे घर में दूध दही मक्खन होता है, खेतों में हम अनाज पैदा करते हैं। भगवान बोले हैं, बाबा अगर इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया जाए तो कैसा रहेगा? नंद बाबा कहने लगे, लाला अगर हम गोवर्धन का पूजन करेंगे तो इंद्र हमसे नाराज हो जाएंगे। इंद्र अगर नाराज हो गए तो पृथ्वी पर जल की बारिश नहीं होगी। जब जल की बारिश नहीं होगी तो फिर हम खेतों में अनाज कैसे पैदा करेंगे? और खेतों में जब अनाज पैदा नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? भगवान बोले हैं, बाबा कि बदलाओ तो धन धानी हमें, वह इंद्र बेचारा क्या देगा जो औरों की सहारे हैं, वो हमें सहारा क्या अगर इंसान को सहारे की जरूरत है तो भगवान से मांगो। इंसान स्वयं ही दूसरे के सहारे से जी रहा है, वो भले तुम्हें क्या सहारा देगा। अगर किसी का सहारा चाहिए तो भगवान से सहारा मांगिए, बाकी से दुनिया से कभी भी किसी बात का कोई सहारा मत लीजिए। ये दुनिया उस सहारे को एहसान समझती है। इधर भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने बाबा को समझाया पर बाबा फिर भी नहीं माने। नंद बाबा भगवान कन्हैया से कह रहे हैं, अरे मानी बात मेरी लाला, अरे हम वर्षों से इंद्र का पूजन करते चले आ रहे हैं और आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
कहा है बाबा ने, लाला तुम अभी छोटे हो, तुम तो सिर्फ अपनी जिद कर रहे हो, हमारी भी बात मान लिया करो। अरे माने बात मेरी कसरी कन्हैया, इंद्र हो भी नाराज, होली बिगड़े सभी नंद बाबा समझा रहे हैं, बेटा तुम हमारी बात मान जाओ। लेकिन भगवान फिर भी नहीं माने, अपनी जिद कर जाते हैं। देखा है जब बच्चे जिद कर जाते हैं तो माता पिता मजबूर हो जाते हैं बच्चों की जिद के आगे। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जब बच्चा जिद करता है तो माता पिता मजबूर हो जाते हैं। माता पिता को वही करना पड़ता है जो बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चों की खुशियों के लिए माता पिता वही करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सबका मालिक को परिधति है और उसका ही सच्चा पूजन है।